वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 12 की स्टडी करेंगे। चैप्टर 12 है शब्द समूह के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि कई शब्दों से मिलकर वाक्य के लिए हम एक शब्द लिखते हैं। मतलब किसी वाक्य के स्थान पर हम उसके लिए केवल एक शब्द लिखते हैं और उसका अर्थ भी वही होता है। जैसे शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य छोटा और सुंदर हो जाता है। तो निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए दिए गए एक एक शब्द को अच्छी तरह याद कीजिए। तो क्या होता है कि शब्द समूह के लिए मतलब कई शब्दों से मिलकर बना हुआ समूह क्या कहलाएगा? वाक्य। तो उस वाक्य के स्थान पर हम किसी एक शब्द का यूज करते हैं, किसी एक शब्द का उपयोग करते हैं और उसको प्रयोग करने से वाक्य छोटा और सुंदर हो जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? एक शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है। अब कुछ शब्द समूहों के लिए एक शब्द यहाँ दिए हुए हैं जिन्हें आपको याद करने हैं। जैसे जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे बोलते हैं नास्तिक। उसका एक शब्द क्या होगा? नास्तिक। जिसका आचरण अच्छा हो उसे बोलेंगे सदाचारी। जो पढ़ा ना जा सके उसे बोलेंगे अपठनीय। जिसे भय ना हो उसे बोलेंगे निर्भीक या निर्भय। जो पढ़ा लिखा हो उसे बोलेंगे साक्षर या शिक्षित। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे बोलेंगे निरक्षर या अशिक्षित। जिसका आकार हो उसे बोलेंगे साकार। जिसका आकार न हो उसे बोलेंगे निराकार। जो कभी नहीं मरता उसे बोलते हैं अमर। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। जो उपकार को नहीं मानता कृतघ्न। जो उपकार को नहीं मानता उसे बोलते हैं कृतघ्न। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी। परीक्षा लेने वाला परीक्षक। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे बोलते हैं अजर। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जो काम से भी जी चुराता है कामचोर। जो बहुत कठिनाई से मिले दुर्लभ। दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी। जिसमें दया न हो निर्दयी। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक। प्रतिमास होने वाला मासिक। विज्ञान की खोज करने वाला वैज्ञानिक। जो लालच करता है लालची। जो बहुत परिश्रम करता है परिश्रमी। जिसका कोई अंत न हो अनंत। जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य। भूमि पर रहने वाला थलचर। जल में रहने वाला जलचर। आकाश में उड़ने वाला नभचर। विदेश में रहने वाला विदेशी। जो कार्य संभव न हो असंभव। जो दूसरों पर दया करता है दयालु। स्पष्ट बोलने वाला स्पष्टवादी। 100 वर्ष का समय शताब्दी। 10 वर्ष का समय दशक। सूर्य के निकलने का समय सूर्योदय। सूर्य के छिपने का समय सूर्यास्त। तो ये
शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको अच्छे से याद करने हैं। ये चैप्टर आपका यहाँ एंड होता है।